हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया है और एकदम अमेजिंग तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएचईएससी 2021 नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है। एप्लीकेशंस लाइव हो चुकी हैं। आपने ऑलरेडी हो सकता है इसके बारे में पढ़ लिया हो और हो सकता है ना भी पढ़ा हो। तो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसको लेकर क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है आपका जनरल पेपर का और कॉमर्स के स्पेसिफिक डिस्कशन आज हमारा ये रहने वाला है। और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ये सारी बातें आपके साथ करेंगे जी। और हाँ, साथ ही आपको हमारे कोर्स जो कि हम लॉन्च करने वाले हैं यूपीएचईएससी कॉमर्स के लिए, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, जो कि कुछ ही दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं। तो हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट आई उसके अंदर बता रखा है कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो 25 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक करानी है ये बताया गया कि अंतिम तिथि जो है आपकी लास्ट डेट जो है वो 26 मार्च है। और यहाँ पे आपको फीस भी साथ में ही इसके जमा करवानी है। तो ये जो आपका पोर्टल है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला, इसमें बहुत दिक्कतें कई बार फेस करने को मिलती हैं, आसानी से अप्लाई नहीं हो पाता, डाउन रहता है साइट। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए मैं कहूंगा लास्ट मोमेंट तक मत टालिए अपने एप्लीकेशन को। आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और हाँ, आपकी जो रिटर्न एग्जाम की डेट है वो बताया गया कि 26 मई 2021 ऑनवर्ड्स एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो आइए जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे बताया गया कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। तो आपका एमकॉम एमबीए जो भी है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। बट अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर आपको 5% की रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहां पे ये भी बताया गया कि आपका जो नेट का एग्जामिनेशन है या फिर यूपी स्टेट का सेट का एग्जामिनेशन है वो भी यहां पे क्लियर होना चाहिए, या फिर आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड हो गई होनी चाहिए। तो ये भी चीज यहां पे आपको बता रखी है। और हाँ, ये भी बताया गया कि अगर आप बी वाला क्राइटेरिया पूरा कर देते हो, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्राइटेरिया है, कि आपको टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में से किसी में से आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है, तो फिर आपको ऊपर वाली कंडीशंस पूरे करने की जरूरत नहीं। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रिलियंट हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करके आए हैं, तो फिर उस केस में ऊपर वाली दोनों कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होंगी। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको बताते हैं एज लिमिट और सैलरी के बारे में। तो बताया जी, एज लिमिट जो है वो यहां पे आपकी मैक्सिमम एज लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन पे 62 इयर्स की हो सकती है। तो बहुत ही बड़ा एज ब्रैकेट यहां पे दिया गया है। काफी सारे जो यहां पे एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, जो कि काफी लंबे समय से इस पोजीशन का वेट कर रहे थे। तो यहां पे सैलरी की बात करें तो बताया गया कि आपका जो ये रहने वाला है, ग्रेड रहने वाले जैसे हम बोलते हैं, तो 15,600 से 39,100 का ये होगा, जिसमें आपकी ग्रेड पे 6,000 होने वाली है। और समय समय पर इसमें आपको जो भत्ते अलाउंसेस मिलते हैं वो भी मिलते जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि 15,600 ही मिलेंगे, आपको इससे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और एक पक्की नौकरी भी मिलेगी अगर इस एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो इसके अलावा यहां पे एक क्वेरी रहती है कि क्या एमबीए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। अब मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस एडवर्टीजमेंट की कि इसके अंदर स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर आपने मेन सब्जेक्ट के अंदर अपनी मास्टर्स नहीं की है और किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स की है, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे बताया, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, तो कॉमर्स के बारे में यहां पे बताया गया कि आपने कॉमर्स के लिए अप्लाई करना है ना, तो अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी मास्टर्स करी हुई है तब भी आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो जो भी एमबीए वाले बच्चे हैं वो कॉमर्स का एग्जाम भी दे सकते हैं। चलिए, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पे बताया कि चयन का आधार जो होने वाला है वो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार होने वाला है। लिखित परीक्षा का क्या मतलब है? एक रिटन एग्जाम होगा और साक्षात्कार मतलब एक इंटरव्यू होगा। सर, लिखित परीक्षा में क्या होगा? बताया जी, इसके अंदर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके,
और साथ ही साथ आपका जो ऑप्शनल है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो आपको पूछा जाएगा। इसके जो अंक हैं, मार्क्स हैं, वो 200 मार्क्स होने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपके 60 मार्क्स होने वाले हैं जीके के और 140 मार्क्स होने वाले हैं आपके ऑप्शनल पेपर, आपके सब्जेक्ट के, जो कि कॉमर्स अगर आप चूज करेंगे तो वो बन जाएगा। और साथ ही इंटरव्यू के 30 मार्क्स आपके होने वाले हैं। तो मेन डिसाइडिंग क्राइटेरिया आपका रिटर्न का जो एग्जामिनेशन है वो है, और उसको क्रैक करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू मैटर करेगा। तो यहां पे बताया गया सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, और आपका जो कॉमर्स सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसके 70 क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपका 100 क्वेश्चंस होंगे आपके रिटन एग्जाम में, 30 क्वेश्चंस होंगे जीके के, 70 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट के। हर क्वेश्चन जो है वो 2 अंकों का 2 मार्क्स का होने वाला है, और टोटल मिलाकर आपके 230 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, और दोनों के आधार पर ही यहाँ पे योग्यता जो है डिसाइड की जाएगी। कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। और साथ ही यहाँ पे ये बताया गया कि आपकी जो लिखित परीक्षा है उसका आयोजन प्रयागराज के अंदर किया जाएगा, आपका यूपी के अंदर ये एग्जामिनेशन होने वाला है। और आप सिलेबस वगैरह सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये भी यहाँ पे बता रखा है, वो भी आपको हम बता देंगे कैसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कॉमर्स से जुड़ी वैकेंसीज की। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर तो 2002 हैं, बट स्पेशली कॉमर्स की बात करें तो इसके अंदर आपके टोटल 79 वैकेंसीज है। एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपका यहाँ पे एक ड्रीम है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट जॉब चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स ये वो समय है कि आप यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं। अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं, अप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और इस एग्जाम को आपने क्रैक कर लिया तो आपकी जो लाइफ है वो यहां पे बन जाएगी, आपका कैरियर जो है वो यहां पे सेट हो जाएगा। चलिए अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, देखो जी आपकी एप्लीकेशन जो है ना इट इज लाइव, और कैंडिडेट्स जो हैं हमारे अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट है आपकी UPHESC2021.co.in। यहाँ पे आप इस साइट को ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। सारी एप्लीकेशन प्रोसेस वैसी ही है ऑलमोस्ट जैसी आप बाकी एग्जामिनेशंस में करते हैं। नेट में भी आपने कुछ ऐसी ही एप्लीकेशन प्रोसेस देखी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जैसी नॉर्मली रहती है। और आपको एडवर्टीजमेंट जो है, डिटेल एडवर्टीजमेंट, वो भी इसी साइट से बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। और आपका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे सिलेबस वाला जो बटन है उससे सारे सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएंगे। चलिए तो यहां पे बात कर लेते हैं हमारी फीस की। तो फीस की अगर बात करें तो बताया कि आपके जो सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की 2000 फीस है। आपका ओबीसी जो है उसकी भी 2000 फीस है, और एससी एसटी वगैरह के लिए फीस पे यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है, उनके लिए 1000 फीस है। और ये भी बताया गया कि एससी एसटी वाला जो रिलैक्सेशन वगैरह देते हैं ना, वो सिर्फ यूपी के जो स्टेट के एससी एसटी वाले लोग हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा, दूसरे राज्यों के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें सिलेबस की, तो यहां पे अगर बात करें जीके के सिलेबस की, तो हमारा जो जीके का पेपर है उसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का ये पेपर होगा, और इसके अंदर आपकी 6 यूनिट से सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका यूजीसी नेट जैसा ही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी यूजीसी नेट जैसा ही है। पीपल एंड एनवायरमेंट, ये भी आपका यूजीसी नेट जैसा ही है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी के बारे में भी आपको कुछ जानकारी यहां पे लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमर्स के सिलेबस की, तो कॉमर्स का सिलेबस हमारा लगभग वैसा ही है जैसा यूजीसी नेट का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो पहली यूनिट आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग, फिर है आपका इकोनॉमिक्स, फिर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस फाइनेंस, फिर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, और फिर आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, और फिर है आपके बिजनेस से जुड़े जो कानून है यानी कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, और फिर है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो सिलेबस काफी वाइड है, काफी ब्रॉड है। अगर आपने ऑलरेडी ये नए सिलेबस से यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करी हुई, तो आपको यूजीसी नेट वाले कोर्स को डिटेल में पढ़ के ही ये तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए। बट अगर आपने तैयारी ऑलरेडी नए कोर्स से ही कर रखी है, नए सिलेबस से ही कर रखी है, तो उस केस में आपको केवल रिवीजन की आवश्यकता मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली है।
तो अब फ्रेंड्स अगर बात करें हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है इस एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे जो सिलेबस है उसको सबसे पहले अच्छे से आपको समझना है। आप अपना सिलेबस का प्रिंट ले लीजिए या फिर अपने पास डाउनलोड करके एक बार उसे अच्छे से गो थ्रू कीजिए, और फिर आपका मकसद होना चाहिए कि जो भी टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है उनकी मैं एक बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी ले लूं। बेसिक क्लैरिटी मुझे हो जाए ये सारे टॉपिक्स आपके किससे जुड़े हुए हैं, क्या क्या आता है इन सभी टॉपिक्स के अंदर। फिर आपको क्या करना है, फिर करनी है आपको ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। कोई बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा एडवांस स्टडी ना ही करने का टाइम है और ना ही आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि सवाल यहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल आते हैं, फैक्चुअल सवाल आते हैं। कोई बहुत ज्यादा डीप एनालिटिकल सवाल जैसा कि नेट में पूछे जाते हैं वो इसके अंदर नहीं आते। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे नेट वाले एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए, बट लेवल यहाँ पे आपका कंपैरेटिवली कम ही रहेगा। आपको काम रहने, पॉजिटिव रहने, ये बिलीफ अपने माइंड में हमेशा रखना है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि इतने कम समय में कैसे तैयारी होगी, फिर माय डियर फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी और आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहिए कि हाँ, मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं या क्रैक कर सकती हूं, और डेफिनेटली आप अपने इस गोल को भी अचीव कर लेंगे। चलिए तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आप सभी जानना चाह रहे हैं कि सर एवर स्टडी क्या कोई कोर्स लेकर आ रहा है यूपीएचईएसी कॉमर्स 2021 के लिए। तो जी, हम यूपीएचईएसी कॉमर्स पेपर के लिए एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं जी। और आपका ये जो कोर्स है 15 मार्च को हम लॉन्च करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, देखो जी, यूनिट वाइज नोट्स मिलने वाले हैं। आपके जो भी यूनिट्स हैं सिलेबस के अंदर, सब पे आपको नोट्स मिलेंगे और सब पे रिवीजन वीडियोस आपको यहां पे मिलने वाली है। डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल रिवीजन वीडियोस आपको यहां पे मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको यूनिट वाइज प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। आपका यूपीएचईएसी में जैसे सवाल डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल आपको इनमें देखने को मिलेंगे। नेट वाले सवाल आपको इनके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। स्पेशली यूपीएससी के लिए जो सवाल रिलेवेंट होंगे वही सवाल हम यहां पे कवर अप करवाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए हमारे साथ। काम हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। जब एक सब्सटेंशियल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस कोर्स को लॉन्च कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रही हमारे कोर्स की बात, और प्राइसिंग या बाकी डिटेल्स के बारे में आप प्लीज अभी थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना, और सारी डिटेल्स आपको बहुत ही जल्द 15 मार्च को मिल जाएंगी। आपको बता देता हूं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये कोर्स आपका नहीं होने वाला है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन यूपीएचईएसी 2021 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हमारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप एवर स्टडी क्लासेस की जो ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फोन पे, एंड्रॉइड फोन पे प्ले स्टोर चलाइए, एवर स्टडी सर्च कीजिए, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। यहां पे आप हमारे फ्री और पेड कोर्सेज दोनों को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे बारे में और डिटेल चाहिए, हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं everstudy.co.in। कोई क्वेरी है तो मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पे, और हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में 7988073332 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है।